डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। आज हम लोग धातु अधातु जो चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है। ध्यान दीजिएगा, अमलगम एक मिश्र धातु है, तो अमलगम में कौन सा धातु हमेशा पाया जाता है? तो अमलगम में पारा पाया जाता है। और अमलगम होता कैसा है? तो ये देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए, ये अमलगम है का मूल रूप है। और इस अमलगम का इस्तेमाल जो है दांत में जो क्या बोलते हैं, इनेमल खराब हो जाता है ना, यानी ये झड़ जाता है, छेद टाइप का हो जाता है, तो ये जो दांत फिलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है अमलगम का। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ठीक, कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो एक गोल्ड है आपका, जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। आगे है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। विद्युत का सबसे उत्तम सुचालक जो होता है वो आपका एजी होता है। ठीक, इसको हम लोग चांदी भी बोलते हैं। और उसके बाद एक एल्युमिनियम होता है, तांबा होता है, ये भी अच्छा सुचालक होता है। और हम लोग जनरली वाइड में जो है तांबा का यूज करते हैं, तांबा और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। जबकि चांदी सबसे अच्छा है, लेकिन चांदी महंगा होता है, तो इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं ज्यादा तौर पर। ठीक, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ठीक, तो बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक, ये हो गया एल्युमिनियम आपका ऑप्शन। और इसमें देखिए एल्युमिनियम का और ऑक्साइड मैंने यहाँ पे और जो है अयस्क का नाम मैंने लिख दिया है। एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड आपका एक एल्युमिनियम का अयस्क आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। और उसके अलावा बॉक्साइट के अलावा कोरंडम, फेल्सपार और क्रायोलाइट, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क होता है। यह ध्यान रखिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ठीक, तो इसमें से कौन उपधातु है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा SB। ठीक, ये हो गया आपका ऑप्शन SBD। इसको हम लोग एंटीमनी बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ मैंने एडिशनल जानकारी दे दी है, इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट सब याद रखना है आपको। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो इस तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो मैंने जो भी स्लाइड बनाया है, आपको हमारे चैनल पर जो भी स्लाइड मिलेंगे उस सारे में आपको कुछ डिटेल जानकारी उस क्वेश्चन से रिलेटेड दे दी जाएगी आपको। देखिए, ये जो उपधातु होता क्या है, तो जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। ठीक, इसकी संख्या कुल 7 है, जिसमें बोरॉन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इतना ही उपधातु अभी तक क्या है, मौजूद है, यानी अभी तक ज्ञात है। तो ये 7 जो है आपका उपधातु है, इस सातों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है आपका, वो कितने का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और ये कुछ जानकारी आपको सोना से संबंधित दे दी गई है। यहाँ देखिए, सोना जो है बहुत कोमल होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कॉपर मिलाया जाता है। देखिए, जो भी आप लोग ज्वेलरी खरीदते होंगे तो जो ज्वेलरी दुकानदार होता है, वो जो आपको बोलेगा कि शुद्ध सोने का है, शुद्ध सोने का, तो याद रखिएगा, शुद्ध सोने का कोई भी ज्वेलरी नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध सोने का ज्वेलरी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा कोमल होता है। तो इसमें कुछ मात्रा में कॉपर मिलाया जाता है। तो कहीं पर आपको 21 कैरेट मिलेगा सोना, तो कहीं पर आपको 22 कैरेट मिलेगा। तो बाकी के 2 भाग या 1 भाग में आपको कॉपर मिला दिया जाता है इसमें। तो कुल मिलाकर के 24 कैरेट होता है। ठीक, आगे देखिए,
7वां क्वेश्चन हमारा पीतल है। तो पीतल क्या है आपका? पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और पीतल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी ये देख लीजिए। पीतल एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है पीतल? याद रखिएगा, पीतल जो है कॉपर का मिश्र धातु होता है, जिसमें 70% कॉपर और 30% जिंक मिला रहता है। ठीक, इसको हम लोग ब्रास भी बोलते हैं। ठीक, पीतल को ब्रास भी बोलते हैं। देखिए, धातु अधातु जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री में 10th में, जो धातु अधातु चैप्टर है, ये बहुत लंबा चैप्टर है केमिस्ट्री का, और इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पहले स्लाइड में मैं केवल 10 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल जानकारी भी दे रहा हूं। इसके बाद मैं फिर से 2 स्लाइड बनाऊंगा और मतलब 3 स्लाइड में मैं कंप्लीट ही कर दूंगा इसको। ठीक, उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, तो चाकू से किसे काटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिथियम। ठीक, लिथियम। और यहाँ पे कुछ एडिशनल जानकारी लिथियम के बारे में, ये देखिए, लिथियम आपका इस तरह का होता है। ये है हमारा लिथियम, इस तरह का पाया जाता है लिथियम, और यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। याद रखिएगा, लिथियम जो है प्रकृति की सबसे हल्की धातु है, और लिथियम का उपयोग बहुत चीजों में किया जाता है। और अभी जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल जो आप लोग चलाते ही होंगे, मोबाइल में जो बैटरी रहता है उस पर देखिएगा लिथियम लिखा रहता है। लिथियम का उपयोग किया जाता है, यानी लिथियम से वो बैटरी बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है इसमें से कौन आयनिक यौगिक है? ठीक, तो इसमें से आयनिक यौगिक कौन हो जाएगा आपका? आयनिक यौगिक है इसमें CaCl2। ठीक, ये हमारा क्या है? आयनिक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और देखिए, आयनिक यौगिक होता क्या है? तो यहाँ पे आयनिक यौगिक के बारे में मैंने कुछ जानकारी दे दी है। देखिए, जब एक धातु, ठीक, जब एक धातु और एक अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो वे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तथा बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी आयनिक बॉन्ड से, आयनिक बंधन से जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा हमारा? आयनिक बंधन से यौगिक बनेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कैल्शियम क्या है आपका? धातु है। यहाँ मैं थोड़ा बता दे रहा हूं आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये आपका जो है वो क्या है? ये आपका धातु है। ठीक, और ये है आपका धातु। तो ये जो बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बंधन का मतलब होता है कि आयनिक बंधन बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो? ट्रांसफर हो। तो यहाँ पे एक और मैंने दे रखा है, ये देखिए। हाँ, ये यहाँ पे इसमें देख लीजिए, समझ लीजिए इस चीज को। ये क्लोरीन है आपका और ये कैल्शियम है। ठीक, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और कैल्शियम के, सॉरी, हाँ, कैल्शियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम का अंतिम कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आयनिक बंधन में होता क्या है? आयनिक बंधन में आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये आदान प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन इसमें साझेदारी नहीं होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करता है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा कैल्शियम, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा। तो इस पर भी क्या हो जाएगा आपका? एक माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, और एक माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा, और इस पर हो जाएगा आपका एक प्लस चार्ज इसको देने से, और इसको देने से एक प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा फिर से। यानी क्लोरीन कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, और क्लोरीन के ऊपर में, दोनों क्लोरीन के ऊपर में एक एक माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यानी जब चार्ज आता है ना, आवेश आएगा बॉन्ड में, तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक बंधन कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका आयनिक बंधन से रिलेटेड जानकारी। ठीक, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आपका है
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें से कौन जो है अधातु है, ठीक। तो इसमें कौन अधातु है आपका, कार्बन अधातु है, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर। आसानी क्वेश्चन है ये लोहा है, लोहा भी धातु होता है, एल्युमिनियम भी धातु होता है, और एयू ये भी धातु होता है, औरस बोलते हैं इसको, इसका ओरिजिनल नाम औरस है, ठीक। अब ये आपका कार्बन से रिलेटेड कुछ जानकारी। कार्बन जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, कार्बन प्रकृति में संयुक्त एवं स्वतंत्र दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है जिसको स्वतंत्र बोलते हैं, और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक। मुक्त अवस्था का मतलब हुआ तत्व रूप में पाया जाना, और संयुक्त अवस्था मतलब हो गया यौगिक रूप में पाया जाना, याद रखिएगा, ठीक। यौगिक में एक तत्व नहीं रहेंगे, कुछ मिला हुआ रहेगा, और स्वतंत्र रहेगा अर्थात वह अपने आप में रहेगा, ठीक। अब ये यहाँ पे कार्बन का क्या है, स्वतंत्र अवस्था, याद रखिए कार्बन स्वतंत्र अवस्था में जब होता है, जब मूल रूप जो इसका तत्व अवस्था होता है, इसमें आपका क्या होता है, ये क्या है आपका कोयला है, और ये हमारा हीरा है, यानी कि कोयला और हीरा जो है कार्बन का स्वतंत्र अवस्था है। तो ये थे हमारे धातु अधातु के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ ही मैंने आपको कुछ एडिशनल जानकारियां भी दी। अब आगे हम जो है अगले स्लाइड में और भी क्वेश्चन करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इंग्लिश का क्वेश्चन जो है, इंग्लिश का वीडियो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। बहुत जल्द आप लोगों को इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा। थैंक यू।